हेलो वर्गोस, कन्या राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए कन्या राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपका टैरो रीडिंग है, वीकली साप्ताहिक राशिफल है 14 जुलाई से लेकर 20 जुलाई 2025। इसमें आपकी पर्सनल लाइफ चेक करेंगे, आपका करियर प्रोफेशनल लाइफ चेक करेंगे, देन आपको मैं गाइडेंस दूंगी कि आपके लिए क्या सही रहेगा, इस हफ्ते के लिए आपको क्या करना चाहिए। चलिए देखते हैं कन्या राशि आपके लिए क्या एनर्जीज निकल कर आ रही हैं, प्रोफेशनली एंड पर्सनली दोनों। कन्या राशि के लिए ये हफ्ता कैसा जाएगा, 14 जुलाई से लेकर 20 जुलाई का टाइम कैसा रहेगा ओवरऑल। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो सबसे पहले आपके लिए पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। अब सभी कन्या राशि वालों के लिए थोड़ी थोड़ी सी अलग अलग चीज़ें रहेंगी क्योंकि ये जनरल रीडिंग चल रही है। ये सबसे पहले तो मनी, पैसे, फाइनेंसिस के कार्ड होते हैं क्योंकि ये पेंटिकल्स के कार्ड हैं। तो कुछ कन्या राशि वालों को इस हफ्ते ऐसा सा लग सकता है कि मनी, पैसे को लेकर उतनी सिक्योरिटी आप नहीं फील कर रहे हैं, या फिर आपका खर्चा ज़्यादा हो रहा है, ये भी पॉसिबिलिटी है। आप उतनी सेविंग नहीं कर पा रहे हैं, या जिस तरीके से आपको एक प्रमोशन चाहिए, चीज़ें आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में, करियर में चीज़ें आगे बढ़नी चाहिए, शायद उस तरीके से आपको लग रहा है कि उतनी अचीवमेंट आप हासिल नहीं कर रहे हैं। मैं फिर से कन्या राशि क्लियर कर रही हूँ, ये सबके लिए सिचुएशंस अलग रहेंगी। कुछ कन्या राशि वालों को मनी, पैसे को लेकर ऐसी चीज़ें फील होंगी कि भी पैसों की कमी है, खर्चा ज़्यादा हो रहा है, उसके कारण थोड़े से परेशान हो रही है। आपकी जो सेविंग्स आपको उसको ज़्यादा यूज़ करना पड़ रहा है। एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी आप नहीं महसूस कर रहे हैं। कुछ कन्या राशि वालों को पर्सनल लाइफ में ये लग सकता है कि भाई एक अकेलापन फील कर रहे हैं, पर्सनल लाइफ में कुछ इश्यूज चल रहे हैं, आपको पर्सनल लाइफ में किसी की तरफ से एक रिजेक्शन महसूस हो रही है। कुछ कन्या राशि वालों को ये फील होगा कि किसी इंसान की तरफ से आपको रिजेक्शन महसूस हो रही है, किसी ने आपको किसी चीज़ के लिए मना कर दिया, एक अकेलापन फील कर रहे हैं आप, या आपको किसी ने ब्लॉक किया। कन्या राशि, एक ये पॉसिबिलिटी है कि आपको ऐसा लग रहा है कि किसी इंसान ने आपको ब्लॉक कर दिया या आप किसी को ब्लॉक कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं जो पढ़ रही हूँ ना कन्या राशि, आपकी एनर्जीज को पढ़ रही हूँ। तो इस हफ्ते अगर करियर के हिसाब से देखें तो करियर अगर तो बहुत अच्छा चल रहा है आपका करियर, तो ठीक रहेगा, जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा। लेकिन अगर आप कुछ उम्मीदें लगा रहे हैं, एक्सपेक्टेशंस लगा रहे हैं, तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं होगा। अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो जॉब इस वक्त पे नहीं मिलेगी। सैलरी की वेट कर रहे हैं तो सैलरी आपकी लेट हो रही है, डिले हो रही है, या आपको अभी सैलरी नहीं मिल रही है कुछ कन्या राशि वालों को। और अगर आपको लग रहा था कि सैलरी बढ़नी है तो सैलरी अभी बढ़ेगी नहीं, ये होगी जॉब वालों के लिए। बिजनेस को लेकर भी छोटे मोटे इश्यूज ही रहते हुए दिख रहे हैं। मनी, पैसे को लेकर आप उतनी सिक्योरिटी नहीं महसूस कर रहे हैं। फाइनेंसिस को लेकर कुछ इश्यूज रह रहे हैं। खर्चा किसी भी चीज़ को लेकर हो सकता है। कई बार होता है कि फजूल के खर्चे आ जाते हैं कन्या राशि। इस हफ्ते ये रह सकता है कि आपके फजूल के खर्चे हो रहे हैं, जहाँ पे आपको पैसा नहीं लगाना, आपको वहाँ पे लगाना पड़ रहा है। कई बार होता है कि एक्चुअल में यूज़ वाले खर्चे हैं लेकिन आपको करना पड़ रहा है, आप मना नहीं कर सकते हैं, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। और कुछ कन्या राशि वालों का इस हफ्ते का मुझे हेल्थ को लेकर भी छोटे मोटे इश्यूज ही रहते हुए दिख रहे हैं। देखिए, हेल्थ का मतलब ये नहीं है कि कोई बड़ी प्रॉब्लम है। हेल्थ का ये मतलब होता है कि इंसान ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता है, किसी चीज़ को लेकर सोचता रहता है, तो थोड़ा सा माइंड जो होता है ना वो रिलैक्स नहीं होता। तो हो सकता है इस तरीके से छोटा मोटा आपको परेशानी सी इस हफ्ते रहे, वो चाहे करियर करियर को लेकर हो सकता है या पर्सनल लाइफ को लेकर। और पर्सनल लाइफ में भी छोटे मोटे इश्यूज ही हो रहे हैं। और ये वाला जो कार्ड है ना, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, कुछ कन्या राशि के लिए, मैं सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, कुछ कन्या राशि वालों के लिए इस हफ्ते के लिए 14 से 20 जुलाई के बीच में किसी फीमेल की तरफ से कुछ इश्यूज आपकी लाइफ में रह सकते हैं। वो फीमेल कोई भी हो सकती है आपकी ज़िंदगी में, आपकी फैमिली मेम्बर, कोई बाहरी इंसान, आपकी फ्रेंड, आपकी मदर, सिस्टर, किसी की भी तरफ से छोटे मोटे इश्यूज कुछ आपकी लाइफ में रह सकते हैं। ये सबके लिए नहीं है, कुछ लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे क्वीन लिखा और कार्ड रिवर्स आए तो इसलिए मैंने ये बोला। कुछ कन्या राशि के लिए किसी फीमेल की तरफ से उतनी सपोर्टिव एनर्जीज आपको नहीं मिलेगी। अगर आप रिलेशनशिप किसी के साथ, किसी खास इंसान के साथ या किसी इंसान के साथ रिलेशनशिप को लेकर देख रहे हैं इस रीडिंग को, तो वहाँ पे उतनी स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी नहीं आ रही है, कमिटमेंट नहीं आ रहा, चीज़ें लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट नहीं होंगी। रिलेशनशिप कोई भी हो सकता है, बट आप जो रिलेशनशिप को देखकर ये रीडिंग देख रहे हैं उसी रिलेशनशिप की मैं बात कर रही हूँ। वो चाहे किसी
फ्रेंड के साथ भी है, किसी लव रिलेशनशिप को लेकर भी है। तो अगर आपके माइंड में कोई इंसान चल रहा है, आप उसके बारे में सोच रहे हैं कि उसके साथ लिंक्स या रिलेशन कैसे रहेंगे, तो वहाँ पे कमिटमेंट को लेकर, लॉन्ग टर्म को लेकर, स्टेबिलिटी सिक्योरिटी को लेकर इश्यूज रह सकते हैं। थोड़ा सा अकेलापन फील कर सकते हैं कन्या राशि इस हफ्ते। आप उतना ना मतलब इंजॉय नहीं कर रहे हैं चीज़ों को लेकर, और थोड़ा सा आपको ऐसे लग सकता है कि आपको किसी से हेल्प सपोर्ट चाहिए थी, शायद उन्होंने आपको मना कर दिया, कोई दरवाज़ा आपके लिए बंद हुआ। तो आप ज़्यादा ना इस हफ्ते उम्मीदें मत लगाना किसी से। आपके लिए यही एडवाइस रहेगी, जो भी आप खुद कर सकते हैं वही करना। किसी से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखना, ज़्यादा किसी के ऊपर डिपेंडेंट या निर्भर ना हो। इस हफ्ते जो मुझे एक एनर्जी आपकी नज़र आ रही है ना कन्या राशि, वो स्टेबिलिटी सिक्योरिटी आप नहीं महसूस कर रहे हैं इस वक्त पे। अब देखते हैं कन्या राशि आपके लिए एडवाइस और गाइडेंस क्या रहेगी इस हफ्ते के लिए। देखिए आपके लिए 2 कार्ड्स निकले हैं। सबसे पहले बी लॉयल टू व्हाट यू लव। ये कार्ड बोल रहा है कि आपको लॉयल रहना है, ईमानदार रहना है, आपको क्या अच्छा लगता है। मतलब अपने साथ भी आपने लॉयल रहना है। जिसको आप प्यार करते हैं, जिस चीज़ को आप प्यार करते हैं, आप उसके साथ लॉयल रहें। कई बार क्या होता है कन्या राशि, हम अपने साथ ही लॉयल नहीं रहते। इंसान अपने साथ लॉयल नहीं रहता कि इंसान चाहता क्या है। तो आप अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, अपनी डिज़ायर्स को सप्रेस ना करें। जो आपको पसंद है, जो चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं, आप उसके लिए खुलकर आगे आएँ, उसके लिए इनिशिएटिव्स लें, एक्शंस लें। सिर्फ दूसरों का दिल रखने के लिए, दूसरों के हिसाब से चलने के लिए आप मत करें चीज़ों को। बी लॉयल टू व्हाट यू लव, मतलब जिस चीज़ को आप पसंद करते हैं, जिस चीज़ को आप चाहते हैं, आपकी लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें होंगी जिसको करके आपको एक सुकून, एक पीस ऑफ माइंड मिलता है, तो आप उन चीज़ों की तरफ जाएँ। ये आपके लिए एडवाइस है। कई बार होता है इंसान अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को सप्रेस करता है, दबाता है। आपने वो नहीं करना। जिससे आपको खुशी मिलती है, जिस चीज़ से आप प्यार करते हैं, जो भी चीज़ें आपको सुकून दे रही है, खुशी देती है, तो आप उस चीज़ की तरफ आगे बढ़ें, उसको चूज़ करें। टाइम फॉर डीप डाइव का कार्ड है कि इस हफ्ते के लिए आपने ना बहुत ज़्यादा लोगों से घुलना मिलना नहीं है। इस वक्त के लिए आप डीप थिंकिंग में रहें। जो भी आपको करना है, जो भी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही है, चाहे करियर को लेकर, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर, आपने उसकी तह तक जाना है। आपने उसकी रूट तक जाना है कि एक्चुअल में है क्या। मतलब चीज़ों को समझने की कोशिश करनी है, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। कहने का मतलब जैसे होता है ना, रिसर्च करना, पढ़ाई करना, नॉलेज बढ़ाना, और उस चीज़ की तह तक जाएँ। जब आप उस चीज़ की तह तक जाएँगे ना, जिसके आपको सवालों के आपको जवाब नहीं मिल रहे हैं, तो आपको चीज़ें खुद समझ आएँगी। तो ये है कन्या राशि रीडिंग आपकी। और अगर ये रीडिंग मैच हुई, बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।